हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है। 2. जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवनपुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंगबली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है, क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। परिचय के 2 दोहों को छोड़कर हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। वैसे तो पूरे भारत में यह लोकप्रिय है, किंतु विशेष रूप से उत्तर भारत में यह बहुत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। लगभग सभी हिंदुओं को यह कंठस्थ होती है। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवनपुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजरमर हैं। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। यह प्रशांतक के रूप में सिद्ध होती है। इसके गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्तिभाव जागृत होता है। 3 मंगलवार एवं शनिवार को बजरंगबली की पूजा आराधना करने से भक्तों को संकट से मुक्ति मिलती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इन 2 दिनों को हनुमान चालीसा पढ़ने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इससे जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान भक्तों पर शनिदेव भी कृपा बरसाते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि 7.5 और ढैया का प्रकोप भी कम होता है। 4. हनुमान चालीसा के लेखन का श्रेय तुलसीदास को दिया जाता है, जो एक कवि संत थे, जो 16वीं सदी के एक हिंदू कवि, संत और दार्शनिक थे। 5. उन्होंने भजन के अंतिम श्लोक में अपने नाम का उल्लेख किया है। हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में कहा गया है कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति के साथ इसका जप करेगा, उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। विश्व भर के हिंदुओं में यह एक बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान करता है। लोकप्रिय संगीत संपादित करें। हनुमान चालीसा सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक है और कई लोकप्रिय भजन, शास्त्रीय और लोक गायकों द्वारा गाया गया है। हरिओम शरण के स्वर में मूल रूप से 1974 में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था और 1995 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज द्वारा फिर से जारी किया गया था, जो कि बहुत लोकप्रिय है और नियमित रूप से पूरे उत्तरी भारत के मंदिरों और घरों में बजाया जाता है। 6. हनुमान चालीसा गाने वाले लोकप्रिय गायकों में कर्नाटक गायक MS सुब्बुलक्ष्मी, साथ ही लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, SP बालासुब्रह्मण्यम, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल, कैलाश खेर, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम और उदित नारायण शामिल हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले श्री हनुमान जी को नमस्कार करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। 7. जय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी संकटों का नाश होता है और हनुमान जी के साथ साथ श्री सीताराम जी के समस्त दरबार की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी इच्छा से पाठ करना है तो आप चालीसा पाठ संकल्प लेकर कर सकते हैं या बिना संकल्प के भी कर सकते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करके। आप अगर मंगलवार का व्रत भी रहेंगे तो और अच्छा है। चालीसा पाठ करने के लिए सबसे पहले आपको एक समय चुन लेना है और फिर प्रतिदिन शरीर शुद्ध करके अर्थात नहा धोकर उसी समय पर श्री सीताराम जी समेत हनुमान जी की पूजा करनी है और फिर अपना सामर्थ्य अनुसार एक बार या ज्यादा बार आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
बाद में प्रसाद बांट दें या जीवों को या गरीबों को कुछ खिला दें या बांट दें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है, कम से कम 40 दिन, और ज्यादा आप कभी तक भी कर सकते हैं। बीच में आपकी परीक्षा भी हो सकती है, लेकिन आपको बीच में पाठ नहीं छोड़ना है। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप किन्हीं पंडित जी से सीखें कि आपको किस विधि से ये पाठ करना है। तो फिर अगर आपके मन कोई प्रश्न भी उठेगा या कोई और दिक्कत होगी तो पंडित जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। 8 शास्त्रों की माना जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना चाहिए। अगर आप 100 बार करने में असमर्थ हैं तो 7, 11 या 21 बार अवश्य करें। 9 एक बार अकबर ने गोस्वामी जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। 10, 11, 12 कारावास में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेरकर उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। तब अकबर ने किसी मंत्री की परामर्श को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। 13 इस अद्भुत घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और वे एक महान संत और कवि के रूप में जाने जाने लगे। उनकी रचनाएं, जिसमें रामचरितमानस भी शामिल है, हिंदू धर्म में उच्च मान्यता और उत्सवों के साथ मनाई जाती हैं। हनुमान चालीसा अवधी में लिखा हुआ एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त भगवान हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें हनुमान जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, इसके साथ ही प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द का अभिप्राय 40 से है, क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। शुरुआत के परिचय के 2 दोहों को छोड़कर हनुमान चालीसा भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है, जिसमें 40 छंद होती है। इसलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। इस हनुमान चालीसा को उनके भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपको जीवन में भय से मुक्ति और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थ, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेश विकार। अर्थ, हे पवन कुमार, मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक अर्थ, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अर्थात हे हनुमान जी, आपको ज्ञान और गुणों का सागर माना जाता है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, अर्थात हे कपीश, आप तीनों लोकों में उजागर हैं, अर्थात आप तीनों लोकों में विख्यात हैं। इस प्रकार यह श्लोक हनुमान जी की महिमा और महत्व को स्तुति करता है। रामदूत अतुलित बलधामा,
अंजनी पुत्र पवनसुत नामा 2 अर्थ हे पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। रामदूत अतुलित बल धामा का अर्थ है राम के दूत हनुमान जी जिनका बल अतुलनीय है और जो बल का धारक हैं। अंजनी पुत्र पवनसुत नामा का अर्थ है अंजना के पुत्र पवन पुत्र हनुमान जिनका नाम है। इस श्लोक में हनुमान जी के गुणों और महिमा का स्तुति किया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी 3 अर्थ हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। महावीर विक्रम बजरंगी का अर्थ है वह महान वीर है, बहादुर और बजरंग जीतने वाले हैं। कुमति निवार सुमति के संगी का अर्थ है वह बुरे विचारों को नष्ट करने वाले हैं और उन्हें अच्छे विचारों के संगी बनाते हैं। इस श्लोक में हनुमान जी की महिमा, उनके वीरता और बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसाचार अर्थ आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा का अर्थ है वह चांदनी के समान चमकते हुए और सुंदर चेहरा है। कानन कुंडल कुंचित केसा का अर्थ है उनके कानों में कान्नी और उनके बालों में फूलों की भांति सुंदरता है। इस श्लोक में हनुमान जी की रूपरंग की सुंदरता का वर्णन किया गया है। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे 5 अर्थ आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे का अर्थ है उनके हाथों में वज्र और ध्वजा शोभायमान है। कांधे मूंज जनेऊ साजे का अर्थ है उनके कंधों पर मूंज की माला और जनेऊ सजी हुई है। इस श्लोक में हनुमान जी की दिव्य साधना और परंपरागत धर्म की वर्णन किया गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन 6 अर्थ हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। शंकर सुवन केसरी नंदन का अर्थ है वह शंकर का पुत्र और केसरी नंदन है अर्थात हनुमान जो केसरी का पुत्र है और जिसे शंकर ने पाला है। तेज प्रताप महाजगवंदन का अर्थ है उनकी भव्यता और तेज का पूरा विश्व में वंदन किया जाता है। इस श्लोक में हनुमान जी की महिमा और उनकी विशालता का वर्णन किया गया है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर 7 अर्थ आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर का अर्थ है वह विद्यावान, गुणवान और अत्यंत चतुर है। राम काज करीबे को आतुर का अर्थ है उसे राम के कार्य को करने की बहुत बड़ी इच्छा है। इस श्लोक में हनुमान जी की चतुराई, विद्या और उनके समर्पण की भावना को व्यक्त किया गया है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया 8 अर्थ आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया का अर्थ है वह प्रभु राम के चरित्र को सुनने में रसिक है अर्थात उनके कथानक में आनंद लेता है। राम लखन सीता मन बसिया का अर्थ है राम, लक्ष्मण और सीता का मन उनकी ओर आकर्षित है। इस श्लोक में हनुमान जी की भक्ति और उनके रामायण कथानक में लीनता का वर्णन किया गया है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा 9 अर्थ आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा का अर्थ है हनुमान जी ने सीता माता को सूक्ष्म रूप में दिखाकर उनका दर्शन करवाया। विकट रूप धरी लंक जरावा का अर्थ है उन्होंने विकट रूप धारण करके लंका को जलाया। इस श्लोक में हनुमान जी की चतुराई, विवेक और शक्ति का वर्णन किया गया है जो उन्होंने लंका दहन के समय प्रकट किए। भीम रूप धरी असुर सहारे
रामचंद्र के काज सवारे 10 अर्थ आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। भीम रूप धरी असुर सहारे का अर्थ है हनुमान जी ने भयंकर रूप धारण करके असुरों को संहारा। रामचंद्र के काज सवारे का अर्थ है उन्होंने भगवान रामचंद्र के कार्यों को सफल बनाया। इस श्लोक में हनुमान जी की अपार शक्ति, वीरता और उनके भगवान राम के सेवारत्न में समर्पण का वर्णन किया गया है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए 11 अर्थ आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, यह लाइन तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस से है। यहाँ सजीवन लाने का अर्थ है हनुमान जी जो लक्ष्मण को सजीवन बूटी लेकर लाए थे जिससे लक्ष्मण जी का जीवन बचा। और रघुबीर का मतलब है भगवान राम जो हर्ष से भर देते हैं हर किसी का मन। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई 12 अर्थ श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के द्वितीय बालकांड में है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की भाई भरत के प्रति उनके प्यार और सम्मान का वर्णन करते हैं। यह बोलता है कि भगवान राम ने भरत को अपने प्रिय भाई के समान माना है और उन्हें बहुत बड़ाई दी है। यह चौपाई भगवान राम और उनके भाइयों के प्रेम और परस्पर संबंध को दर्शाती है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे 13 अर्थ श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के द्वितीय बालकांड के आरंभिक दोहों में है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान के गुणों की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हजारों बदनों की तुलना में भगवान हनुमान के गुण इतने अद्भुत हैं कि श्री राम भगवान उनके जस को अपने कंठ गले में लगाना चाहते हैं। यह चौपाई हनुमान जी के महत्व को और उनकी श्रेष्ठता को व्यक्त करती है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा 14 अर्थ श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के बालकांड के आरंभिक दोहों में है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के महत्व को और उनकी महिमा को व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा, सनक, सनंदन, सनातन, नारद, सारद और अहिसा ये सभी मुनियों के समुदाय भगवान राम की महिमा का गान करते हैं। यह चौपाई भगवान राम के दिव्य स्वरूप और उनके अद्वितीयता को प्रशंसा करती है। जम कुबेर दिग्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते 15 अर्थ यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। जम कुबेर दिग्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते, यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के द्वितीय बालकांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा को व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि यमराज, कुबेर, दिग्गज और दिक्पाल जिन्हें लोग देवता मानते हैं, भगवान राम की महिमा को कविता में व्यक्त नहीं कर सकते। यह चौपाई भगवान राम की अतुलनीयता और अद्वितीयता को प्रस्तुत करती है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिला राजपद दीन्हा 16 अर्थ आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया जिसके कारण वे राजा बने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिला राजपद दीन्हा, यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा को गाते हैं।
उन्होंने कहा है कि हनुमान ने सुग्रीव के लिए बड़ा उपकार किया, जिससे उन्हें भगवान राम से मिलने का अवसर मिला और उन्हें लंका के राजा का पद प्राप्त हुआ। यह चौपाई हनुमान जी के नेतृत्व और उनके विशेष सेवा भाव को प्रशंसा करती है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। 17 अर्थ, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी के मंत्र का श्रवण करके भीषण राक्षस राजा रावण का भाई विभीषण भक्ति में लीन हो गया और भयभीत होकर उसने भगवान राम के पास शरण ली। यह चौपाई हनुमान जी के अद्वितीय शक्तिशाली मंत्र की महिमा को व्यक्त करती है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। 18 अर्थ, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के बालकांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे सूर्य अनगिनता जुगों के समुद्र पर अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह भगवान राम की लीलाएं अनगिनता युगों में विभिन्न रूपों में मानव जीवन को समृद्ध करती हैं। उनकी लीलाएं मानव जीवन को मधुर फलों की तरह सुखद बनाती हैं। इस चौपाई में भगवान राम की अद्वितीयता और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाधी गए अचरज नाही। 19 अर्थ, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाधी गए अचरज नाही। यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी ने भगवान राम की मुद्रिका को अपने मुख में लिया और फिर समुद्र को पार कर दिया, और यह चमत्कार होना संभव नहीं है। इस चौपाई में हनुमान जी के अत्यधिक शक्तिशाली और अद्वितीय कार्यों की महिमा को व्यक्त किया गया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। 20 अर्थ, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। यह दोहा भगवान रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी विश्व के सभी कठिन कार्यों को सरल बना देते हैं और उनका अनुग्रह हमेशा सुगम होता है। यह चौपाई हनुमान जी के प्रति भक्ति और विश्वास को प्रोत्साहित करती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। 21 अर्थ, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। यह दोहा भगवान रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी भगवान राम के द्वारपाल हैं और उनके आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वे भगवान राम के द्वारपाल के रूप में रहते हैं और उनकी सेवा में समर्पित हैं। उन्हें केवल भगवान राम की आज्ञा ही उनकी प्रधानता है और उनके आज्ञा के बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 22 अर्थ, जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के उत्तरकांड में है।
इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की शरणागति से सभी सुख मिलते हैं और उनकी संरक्षा में कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यह चौपाई हनुमान जी के अद्वितीय रक्षक और सर्वशक्तिमान स्वरूप की प्रशंसा करती है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ तय कापे 23। अर्थ, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ तय कापे। यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी स्वयं अपनी शक्ति को संभालते हैं और उन्हीं के तेज से समस्त लोग डर जाते हैं। यह चौपाई हनुमान जी के अद्वितीय शक्ति और उनके महान स्वरूप की प्रशंसा करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे 24। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह चौपाई भगवान रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है तो भूत पिशाच आदि कोई भी नजदीक नहीं आ सकता। यह चौपाई हनुमान जी के अद्वितीय बल और उनके नाम की अत्यधिक शक्तिशालिता को व्यक्त करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा 25। अर्थ, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का मतलब है कि हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यह श्लोक हनुमान चालीसा का हिस्सा है और इसका महत्वपूर्ण अर्थ है कि हनुमान जी की भक्ति और उनके नाम के जप से व्यक्ति को सभी कष्टों और बुराइयों से मुक्ति मिलती है। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे 26। अर्थ के हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह श्लोक हिंदी में हनुमान चालीसा का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी अपने भक्तों को संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं। जो भक्त हनुमान जी के मन, क्रम, वचन और ध्यान में लग जाते हैं उन्हें हनुमान जी की कृपा मिलती है और उन्हें संकटों से बचाने की शक्ति प्राप्त होती है। यह श्लोक हनुमान जी की महिमा और उनके भक्तों को उनकी आध्यात्मिक साधना में प्रेरित करता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा 27। अर्थ, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा का अर्थ है कि सभी पर राम ध्यान धारण करने वाले तपस्वी और राजा हैं और उनके सभी काम तुम ही संपादित करते हो। यह पंक्ति हनुमान जी की महिमा और उनके शक्तिशाली स्वरूप की प्रशंसा करती है और उनके भक्तों को यह समझाती है कि हनुमान जी की भक्ति से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे 28। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यह भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी के समर्थन में अपने मनोरथ को लाता है वह अमित जीवन के फल को प्राप्त करता है। इस पंक्ति में बताया गया है कि हनुमान जी के भक्त को उनकी कृपा से अतीत और भविष्य में आने वाले सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और वह अमर जीवन के फल का आनंद उठा सकता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा 29। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में आपका यश फैला हुआ है।
जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यह हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी की महिमा चारों युगों में फैली हुई है और उनकी महिमा से संतोषित जगत की प्रकाशमयी उजियारा है। इस पंक्ति में हनुमान जी की शक्ति और उनके अद्भुत स्वरूप की प्रशंसा की गई है, जो समस्त चारों दिशाओं में व्याप्त है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। 30 अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यह भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी साधु संतों के परम प्रिय और रक्षक हैं और रामचंद्र जी के असुरों को नाश करने वाले हैं। यह पंक्ति हनुमान जी की भक्ति, रक्षा और सेवा के महत्व को प्रमाणित करती है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 31 अर्थ, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यह भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों, 8 प्राकृतिक शक्तियों और 9 निधियों, 9 धनों के दाता हैं और वह दीनता से रहने वाली जानकी माता के परम भक्त हैं। इस पंक्ति में हनुमान जी की शक्तिशाली प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो भक्तों को अनुग्रह और सहायता प्रदान करते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 32 अर्थ, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यह हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी के पास राम का अमृत है और वे हमेशा भगवान राम के भक्त बने रहें। यह पंक्ति हनुमान जी की भक्ति और सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को बताती है और उनके भक्तों को रामचंद्र जी के नाम का जाप करने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। 33 अर्थ, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यह भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी के भजन से भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है और इससे जन्मों जन्मों के दुखों को भूला जा सकता है। यह पंक्ति हनुमान जी की भक्ति के महत्व को उजागर करती है और उनके भक्तों को उनकी सेवा और भजन के माध्यम से दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। 34 अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। यह भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि अंतकाल में भक्त श्री राम के नगरी अयोध्या को जाता है, जहां उसे हरिभक्त भगवान राम का भक्त कहा जाता है। यह पंक्ति भक्तों को यह बताती है कि हनुमान जी के भक्ति में मरने के बाद भी उनकी आत्मा श्री राम के साथ आध्यात्मिक आनंद में लीन होती है। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। 35 अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी के सिवाय अन्य देवताओं का ध्यान न करें, क्योंकि हनुमान जी ही सभी सुख प्रदान करते हैं। यह पंक्ति हनुमान जी की महिमा को बयान करती है और उनके भक्तों को यह सिखाती है कि हनुमान जी की श्रद्धा और भक्ति से सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा 36 अर्थ हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति हनुमान जी को स्मरण करता है उसका सभी संकट दूर हो जाता है और सभी पीड़ा मिट जाती है। यह पंक्ति हनुमान जी की शक्ति और कृपा की स्तुति करती है और इसका अधिकांश समर्थन और प्रार्थना मुक्ति और रक्षा के लिए होता है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई 37 अर्थ हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें हनुमान जी की जय जयकार की गई है और उनसे गुरुदेव की कृपा की प्रार्थना की गई है। यह पंक्ति हनुमान जी की प्रशंसा और उनके परम प्रिय गुरु श्री राम के श्रेष्ठ सेवकों के समर्थन में कृपा की विनती है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महा सुख होई 38 अर्थ जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महा सुख होई भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी बंधन और बाधाएं टूट जाती हैं और उसे महान सुख प्राप्त होता है। यह पंक्ति हनुमान जी के चालीसा के पाठ के महत्व को बताती है और उनके भक्तों को उनकी शक्ति के माध्यम से सुख और शांति की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओय सिद्ध साखी गौरीसा 39 अर्थ भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओय सिद्ध साखी गौरीसा भी हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी इच्छा पूरी होती है और वह गौरीसा के साक्षात्कार को प्राप्त करता है। यह पंक्ति हनुमान जी के चालीसा के पवित्रता और उनके भक्तों को प्राप्त होने वाले लाभों की प्रशंसा करती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा 40 अर्थ हे नाथ हनुमान जी। तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा यह हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि संत तुलसीदास हमेशा भगवान हरि के भजन में लगे रहते हैं और उन्होंने अपने हृदय में भगवान हनुमान का निवास स्थापित किया। यह पंक्ति हमें भगवान के भक्ति और साधना के महत्व को याद दिलाती है। इसका अर्थ है कि भगवान के भजन में लगे रहने से हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप अर्थ हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।